Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. I Anita Singh will discuss the chapter number 4 that exploring algebraic identities की exercise 4.3. थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ. Find the following square using one of the above identities. Determine which of the identities will make these calculation easier. आपको मैंने फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज 4.1 में डिफरेंट आइडेंटिटीज के फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो आपको सुटेबल आइडेंटिटीज जो आपको भी सुटेबल लगे वो आइडेंटिटीज यूज करके इसको इजियर बनाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 117 का स्क्वायर. तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 100 + 17. तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई मेरी 100, बी की वैल्यू हो गई 17. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 3400 प्लस 289. नाउ एड ऑन 8, 9, 6, 3, 1. This will be your answer. क्वेश्चन नंबर सेकेंड 78 का स्क्वायर. इसका स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, 80 - 2. ये सुटेबल आइडेंटिटीज है, ठीक है. तो ये हो गया, ए की वैल्यू हो गई हमारी 80, बी की वैल्यू हो गई 2. ये बन गया a - b का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab होता है ना a - b में, प्लस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 320 प्लस 4. प्लस वाले को जोड़ोगे ये आ जाएगा, इसको माइनस करो. 6404 में 320 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 5084. हो गए ना, कैरी तो है नहीं यहाँ पे. आंसर विल बी योर 6084. 198 को आप क्या लिख सकते हो, 198 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 200 - 2 का होल स्क्वायर. तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो 200 का -2 × 200 × 2 b हो गया प्लस b स्क्वायर. इट विल बिकम 40,000 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 800 प्लस 4. प्लस वाले को जोड़ दो, -800. तो क्या हो जाएगा, घटा के देख लो, 800 माइनस करेंगे इट विल बिकम 40293. तो आंसर विल बी 39204 विल बी योर आंसर. 214 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 200 + 14 का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी लगी, a + b के होल स्क्वायर की. ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और इंटू b प्लस 14 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 5600 प्लस 196. तीनों को ऐड ऑन कर दो तो ये हो जाएगा 96754. तो आंसर विल बी 45796. ठीक है, 45,796 your answer. Now we are moving to the next part. This is 1104. इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटीज बन गई? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर यानी कि 1100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 1100, b की वैल्यू 4 प्लस b का स्क्वायर। तो ये 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 2 जा 8 और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8800 प्लस 16 एड ऑन कर लो 1688121. This will be your answer. Now we are moving to the next part, that is, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1100 प्लस 20। क्लियर? 1100 का 1 2 1 4 टाइम्स 0 लगा दो प्लस, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। 1100 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b दैट इज 20 एंड 20 का होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। अब लगाओ, ओपन करो इसको। 11 का स्क्वायर 121, 2 टाइम्स 0 का 4 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर में, एंड यहाँ पे हो जाएगा 44,000। क्लियर? 11 2 जा 22, 22 2 जा हो जाएगा 44 और 3 टाइम्स 0 लग जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 0 का डबल 0 यानी कि 400। तो ये बन जाएगा आपका जोड़ के देखते हैं। फोर 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 5 2 1, तो आंसर विल बी 1254400। This will be your answer. Now we are moving to the second question of this exercise. Clear? तो आंसर आपका, फाइनल आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटीज लगा के इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है? 164y² माइनस 24y प्लस 9। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये किसका स्क्वायर है? 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो गई? 4y, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का। b की वैल्यू हो गई 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये आइडेंटिटीज किसकी होती है? a प्लस बी के, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। लिख लो, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 12 4y माइनस b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, दिस लाइक दिस, and this will be your final answer. Now second part, 9 और 4। 9 और 4 किसका होता है? 3/2 s का होल स्क्वायर का होता है, प्लस 2 a की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/2s, b की वैल्यू 2t हो जाएगी, प्लस 2t का स्क्वायर। देखो सॉल्व करके ये बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 st बन रहा है 4t यानी कि 4t स्क्वायर यानी कि 2t का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज किसकी हो गई? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स में लिख लो, 3/2s प्लस 2t, 3/2s प्लस 2t। This will be your final answer. Clear? Now we are moving to third part. Third part, m²/9 plus mk/3 plus k²/4 plus 3nk plus 2mn plus 9n²।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर वाले को एक साइड लिख लेंगे और ये 2 वाले को, 2 वेरिएबल्स वाले को एक साइड रख लेंगे। तो हम लिखेंगे m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस एम के बाई 3। देखो एम के आ रहा है, फिर के एन लगा लो, के एन वाला कौन है, ये 3n के प्लस 2 एम एन। ठीक है, अब हम इसको देखो, आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए यूजिंग आइडेंटिटी। एक लाइन और लिख लेते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m अपॉन 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर। अब देखो हमें a b c पता चल गई, और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब 2ab देखो इसको लिख सकते हैं 2m अपॉन 3 और k बाई 2। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस आइडेंटिटी वी आर यूजिंग। तो ए बी हो गया, देखो 2 से 2 उड़ाएंगे, क्या बचेगा, एम के बाई 3 बच जाएगा, सही है। फिर आगे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला कैसे आएगा, 2 इंटू के अपॉन 2 बी सी है ना, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, इंटू 3n प्लस अब 2ca, 2c की वैल्यू क्या है 3n और a की वैल्यू हमारी m बाई 3 है। देखो सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3n के बचेगा, बच रहा है, करेक्ट है। 3 से 3 कैंसिल आउट बचेगा, 2mn बचेगा, ये देखो। तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a प्लस b प्लस c की। तो आपको लिखना है, यहाँ पे साइड में लिख लो, a इज इक्वल टू m बाई 3, b इज इक्वल टू k बाई 2 और c की वैल्यू है 3n। अब आइडेंटिटी आपकी यही वाली लगी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, m अपॉन 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लो, this will be your final answer, clear। 2 का 4th पार्ट, p स्क्वायर अपॉन 16, इसको आप क्या लिख सकते हो, p अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या हो गई, p अपॉन 4, p की वैल्यू अभी हम लिखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, है ना, b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 4 अपॉन p। देखो यहाँ पे 2 क्यों बचा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास है बचा 2, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आया यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि p से p कैंसिल आउट और 4 से 4, इसीलिए 2। a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, p बाई 4 और b की वैल्यू हो गई 4 अपॉन p। लगा दो, p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दो। This will be your final answer, clear। Now fifth, 9a स्क्वायर, इसका फिफ्थ पार्ट है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कि कुछ ऐसी आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, लेकिन माइनस का थोड़ा यहाँ लोचा है।
तो उस लोचे को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, ए बी है, इसको हम कर लेते हैं 3 है। ठीक, बी को कर लेते हैं 2b। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि हमारे फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दैट मीन्स देखो इसमें क्या है, ab वाला माइनस है और bc वाला माइनस है। ध्यान लगाओ, ac वाला पॉजिटिव है, तो मतलब a अगर नेगेटिव होता तो ये वाला नेगेटिव होता है ना, और c नेगेटिव होता तो भी 6ac नेगेटिव होता। क्या मतलब है कि ac जो है हमारा वो पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्म कौन सा है, b वाला, क्योंकि b जहाँ यूज हुआ है वो नेगेटिव यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये b वाले टर्म में आगे माइनस लगा दें। ठीक है, 3a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में 2b, क्योंकि जब हम माइनस 2b इंटू माइनस 2b का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर आता है 4b स्क्वायर। यही लिखा है, इसीलिए यहाँ पे b पॉजिटिव में है और इधर वाले b जहाँ पे b है वो नेगेटिव है। यहाँ पे b नहीं था इसीलिए ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ b है उसको हम ब्रैकेट में माइनस में लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यही वाली यूज कर रहे हैं। क्लियर। प्लस 6 कैसे आएगा, 2ac, ac मतलब ये वाला यूज किया होगा और ये वाला, तो 3a इंटू सी। ठीक है, इधर उधर हो सकता है, 2ab पहले लिख लो, 2ca इसके बाद लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई वो मतलब नहीं है, आप रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आया प्लस, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा प्लस कहता है, 2c की वैल्यू आपकी, अब ये bc वाला टर्म है यानी कि ये वाले, b अगेन नेगेटिव में है तो हम ब्रैकेट में नेगेटिव में लिख लेंगे। ठीक है, c की वैल्यू c है, आप लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। a की वैल्यू मेरी क्या आई है, 3a, b की वैल्यू जो निकली है वो माइनस 2b। माइनस क्यों निकली है वो आप पहचान गए हो, क्योंकि ac पॉजिटिव है, दैट मीन्स a नेगेटिव है ना c नेगेटिव है, नेगेटिव b वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि किसी भी माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। क्लियर, तो ये आइडेंटिटी बन गई। यूजिंग आइडेंटिटी आगे लिख लोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो, करने कोशिश करना है तो कर लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, प्लस 6ac कैसे आया, 3 2 जा 6ac, माइनस कैसे आया, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 4c। तो हमारी आइडेंटिटी ठीक लग रही है, तो हम लिख सकते हैं 3a। अब देखो होता फॉर्मूले में क्या है, होता फॉर्मूले में प्लस है, लेकिन हमारा नेगेटिव में 2b नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्म्स देखने को मिले हैं। प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 2 बार लिख लो इसको, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा ये माइनस क्यों आया। ठीक है, b के पास, क्योंकि b जहाँ यूज हुआ है 2ab 2bc में, वहाँ पे माइनस आया। अगर a माइनस होता तो ये वाला नेगेटिव हो जाता, या c नेगेटिव होता, तो मतलब कह रहा है a और c पॉजिटिव है और b नेगेटिव। टर्म एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी ऑलरेडी यू नो, और इसको यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। लिखना है लिख लो, a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू 3q और c इज इक्वल टू 7r।
लगा दो ये आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस ए का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर हो जाएगा, आई बना दो भाई, प्लस 3q का प्लस 7r का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है 3q प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है 3q, c की वैल्यू क्या है 7r प्लस 2c, c की वैल्यू 7r है और a की वैल्यू p है। क्या बन गया p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6pq प्लस 3 2 जा 6 7 जा कितना हो गया 42qr प्लस 14rp या pr जो भी लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगा दो। a की वैल्यू लिख लो सबसे पहले 3x। देखो b की वैल्यू, b के आगे माइनस लगा हुआ है तो b की वैल्यू माइनस 2y, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4z, लगा दो। सेम आइडेंटिटी a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू माइनस 2y है, ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, प्लस 2bc, b की वैल्यू अगेन माइनस है, c की वैल्यू 4z प्लस 2c, c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू आपकी 3x, ठीक है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखो माइनस 2y और माइनस 2y को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2y यानी कि 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12xy। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24zx। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे, इजी है। बस आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है कि कहाँ मल्टीप्लाई में माइनस आएगा, ठीक है। स्क्वायर में नहीं आता क्योंकि जब हम किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, इज दिस एन आइडेंटिटी, ये आपको दे रखा है। सेम आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिया क्या है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और बोला है क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर ये आइडेंटिटी होती तो ये होता, तो हम यूज करके देख लेते हैं, LHS ले लेते हैं। दैट इज a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यूज कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी यानी कि माइनस सी, क्योंकि माइनस का दिया हुआ है, ठीक है, कितना लिख दिया, प्लस 2ab प्लस 2bc, सी किस में है माइनस में, ब्रैकेट में माइनस में लगाओ, प्लस 2ca, अगेन सी नेगेटिव है, a, क्लियर। ये वाला हो गया। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस 2c प्लस 2 माइनस बी इंटू सी प्लस 2c इंटू ए प्लस ये वाला यूज करो, उसमें माइनस बी भी है और माइनस सी भी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर
ठीक है, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी इंटू लगा दो प्लस 2, बी भी माइनस में है और सी भी माइनस में है। ठीक है, दोनों माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल दिया। अब आएगा 2ca, सी माइनस में है, ए पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, किसी भी नेगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, जैसे ये माइनस सी इंटू माइनस सी है, माइनस माइनस कैंसिल आउट बन के हो जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस माइनस 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 लगा दो यहाँ पे माइनस 2c प्लस ए स्क्वायर अगेन माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2bc, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2ca। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया मल्टीप्लाई में, प्लस सी बचा प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो अब देख लो, ये एक ए, ये दूसरा ए, ये तीसरा ए, तो ये बन गया 3a स्क्वायर। इसी तरह बी भी 3 है आपके पास, ये 3b स्क्वायर बन गया। सी भी 3 है, 1 2 और ये तीसरा 3c स्क्वायर बन गया। अब देखो ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 2 का bc है, ये प्लस का 2bc है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 2ca है, ये प्लस 2ca है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास बच क्या रहा है, abc तो निपट गया 3ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर में। अब बचा आपके पास माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या LHS RHS के बराबर है? RHS आपका ये वाला टर्म है, नहीं है, लिख दो LHS that is not equal to RHS, so it is not a identity। क्लियर? क्वेश्चन लग रहा था टिपिकल है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी यूज करनी है, माइनस को ध्यान में रखना है, सॉल्व हो जाए। तो चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 यहीं फिनिश होती है। आज के लिए बस इतना ही, नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं कल। अगर गला ठीक रहा तो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।